जय हिंद साथियों। तो हम लोग करेंगे आज सेट नंबर 14 एडिटोरियल 7500+ का, जो कि बिहार दरोगा एंड बिहार एसएससी परीक्षाओं के, बिहार पुलिस परीक्षा कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए, सारी परीक्षा के लिए, बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न से। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग, कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करें। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 2 कथन दिया है, देखते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है। तो चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को योग्यता का वर्णन है, गलत है, योग्यता का नहीं है, ये गलत हो गया। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये सही है। तो केवल हमारा 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरलैंड। अनुच्छेद चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय रिट 226 के अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो अनुच्छेद 348 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो अनुच्छेद 393, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न एक बार, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? अनुच्छेद 393। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाटी से निकलती है? तो देखते हैं, ब्राह्मणी नदी पूर्वी घाटी से नहीं निकलती है, नागवली निकलती है, स्वर्णरेखा नहीं निकलती है, वंशधारा निकलती है। तो पूर्वी घाटी से कौन कौन निकलते हैं? नागवली, वंशधारा, ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। तो प्रति चक्रवात में केंद्र के वायुदाब उच्चतम होता है, ये सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र के परिधि की ओर होता है, ये भी सही है। भूमध्य देखिए भागों में इसका पूर्णतः अभाव होता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, तीनों के तीनों सही लिखा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया, इसमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ये सही है।
समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही है। भूपट्टी के नीचे मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है, ये भी सही है। तो चलिए हमारा सभी ऑप्शन सही है, तो इसलिए इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दिया है, देखते हैं कौन कौन सही है। तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, ऐहोल लेख गलत है। ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा गया है, एक कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। कन्नड़ लिपि के संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए इसमें पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख है, सही है। इससे रवि कीर्ति ने लिखा था, ऐहोल लेख का, सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल गया 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गीयक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ है? गीयक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ है? तो लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राचीन भारत में नीलोपिटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव के लिए। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है, उसको देखना है। तो किताब उल रहेला किसने लिखा था? तो इब्न बतूता लिखा था, एकदम सही है। तुगलकनामा को जियाउद्दीन नहीं लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो ने लिखा था। चलिए फिरदौसी का शाहनामा ने लिखा था, ये भी सही है। तहरीक हिंद का अबू बकर ने लिखा था, अल-बिरूनी लिखा था तहरीक हिंद, अल-बिरूनी। चलिए तो निकल गया 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंद्रह नंबर है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो चलिए देखते हैं। निर्याकस सिकंदर के साथ भारत आया था, अनकेट्रियस सिकंदर के साथ आया था, अरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन डाइमेकस सीरिया नरेश ओंक्योटस के साथ आया था। तो चलिए ये वाला बी नंबर सही है, ये आया था सीरिया नरेश ओंक्योटस बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, सिंकिसा स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी सी सही है, सिंकिसा स्तंभ। चलिए पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना? तो माधवराव प्रथम बना, ऑप्शन नंबर ए सही है, माधवराव प्रथम। पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, और प्रथम हुआ था 1526 में, द्वितीय हुआ था 1556 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण की चित्रित किया है? अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो 4 को है, एम के गांधी लिए थे द्वितीय में,
सरोजिनी नायडू लिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय लिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिए थे। चलिए तो देख लेते हैं गोलमेज कब हुआ था। तो प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1557 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन कदम सही है? तो चलिए, पहले मेरठ, उसके बाद दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? निम्न में से अधिक व्यापक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बिहार में भी अधिकतर संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कहीं कहीं 9 अगस्त 1942 देता है, ऑप्शन के अनुसार देख लिया जाएगा। 9 अगस्त 1942। चलिए अगला देखते हैं। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? अंग्रेजों द्वारा खिलाफ पर बहुत सख्त संधि थोपना। अंग्रेजों द्वारा खिलाफ पर बहुत सख्त संधि थोपना। चलिए अगला, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, लखनऊ से शुरू हुआ था। 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हंटर आयोग कब आया था? तो 1919 में आया था। 1919 में। सैंडलर आयोग कब आया था? तो 1917 में आया था। सर्जेंट आयोग कब आया था? 1944 में सर्जेंट आयोग आया था। वुड डिस्पैच 1854 में। 1854। तो देख लेते हैं कौन होगा। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3, 2, 1, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक मॉनेटरी लॉ का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो जल चक्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा वेग। अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा तो वेग क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा। चलिए, किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो कोशिका द्रव्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? एंजाइम है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
मनुष्य की श्वास नली में होता है। मनुष्य के श्वास नली में क्या होता है, कैसा होता है? तो वो आकार का उपास्थि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, वो आकार की उपास्थि होती है। क्रमिक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जैव आवर्धन कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो यूरिया को करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो मेलाटोनिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मेलाटोनिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोतों होता है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। एसिटिलीन गैसों को लाल तप्त तांबे की नाली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंजीन। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हथे या कंप्यूटर युक्तियों बनाने के किया जाता है? तो बैकेलाइट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैकेलाइट किया जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो उदरपातन द्वारा। सी उदरपातन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन संघर्ष ऐसे योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष की योगतम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो डार्विन से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम में प्रथम कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, अजीत वाडेकर। भारत का प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो संथाली है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संथाली है। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी सही है, भुवनेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जारवा जनजाति के निवासी स्थल कहाँ है? अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति के निवास स्थल कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो सुमात्रा, जावा और सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। मिलान करने वाला है, मिलान करते हैं। विलुप्त प्राय प्रजाति। तो लैंड
टेल मैक, लॉयन टेल मैक 3 नंबर। असुरक्षित प्रजाति तो भीरी नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति मधुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। चलिए, विलुप्त प्रजाति गुलाबी सीध वाली बतख। तो चलिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 कौन है? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो उपभोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला 50 नंबर लास्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे को पूरक है, यह कथन किसका है? तो कोसा का है। एक कथन किसका है? कोसा का है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? कोशक का है, कोसा का है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ठीक है, वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।